जिससे जीवन में किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से शुरुआत होती है, किस प्रकार से उसका जीवन व्यतीत होता है और किस प्रकार से मनुष्य जीवन में दुख भोगता है, किस प्रकार से मनुष्य जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है कि मनुष्य अपनी मां के गर्भ से 2.5-3 किलो का वजन लेकर के उत्पन्न होता है। रोते रोते वह पृथ्वी पर आता है। जब पृथ्वी पर आंख खोलता है तो उसे पृथ्वी पर हो रहे दुख का आभास उसी समय हो जाता है, जिसकी वजह से वो रोता है। मनुष्य का जन्म रोते रोते होता है। जब धीरे धीरे 3 साल 4 साल क्लास करता है, तब उसको जीवन को महान बनाने के लिए उसके माता पिता शिक्षा अध्ययन करवाते हैं। जब वही बच्चा स्कूल जाता है तो रोते रोते स्कूल जाता है। वो नहीं चाहता है कि मैं स्कूल जाऊं, फिर भी माँ बाप उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसे विद्यालय भेजते हैं और विद्यालय भी रोते रोते जाता है। धीरे धीरे बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है। जब किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो दुनिया के आकर्षक खिलौनों में मोहित होकर के कभी खिलौनों के लिए रोता है, तो कभी मोबाइल के लिए रोता है, तो कभी टीवी के लिए रोता है, तो कभी घड़ी साइकिल मोटरसाइकिल के लिए रोता है। धीरे धीरे वही बच्चा और बड़ा होता है। जब उसकी अवस्था 22-23 साल की हो जाती है, तब वो शादी के लिए रोता है कि सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर पति मिल जाए। शादी होने के बाद 1-2 साल तक खुश रहता है। बाद में कहीं पत्नी के रुलाने से रोता है, कहीं पति के रुलाने से पत्नी रोती है। धीरे धीरे जैसे उसकी अवस्था बढ़ती है, वैसे वैसे उसके टेंशन दुख दर्द बढ़ते हैं। कभी महिलाएं साड़ी के लिए रोती हैं, कभी चूड़ी कंगन के लिए रोती हैं, तो कभी सोना चांदी के लिए रोती हैं। पुरुष कभी मकान के लिए रोते हैं, तो कभी गाड़ी के लिए रोते हैं, कभी महिलाओं के रुलाने से रोते हैं। धीरे धीरे अवस्था बुढ़ापे की ओर जाने लगती है, तो वही व्यक्ति जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया, पश्चाताप की आग में रोता है। और बहुत से लोग जवानी की अवस्था में वासना की भी आग में जलते हैं। वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धीरे धीरे रोते रोते एक दिन उसका जीवन 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है और जिंदगी में कभी भी उसको सुख के दर्शन नहीं होते हैं। सवाल इस बात का है कि जिंदगी में सुख है कि नहीं, और सुख है तो कहाँ है, सुख मिले तो किस प्रकार मिले। इसमें हमारे देश के महान विद्वान, महान ऋषि मुनि, महान तपेश्वरी ने जीवन जीने की कला को व्याख्यान किया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 720 श्लोकों का जाप किया था, जो कृष्ण ने अर्जुन को बताए थे कि मनुष्य किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए और अपने जीवन को सुख बना सकता है। भगवान महावीर ने जीवन जीने की कला सिखाई थी। भगवान गौतम बुद्ध ने जीवन जीने की कला सिखाई थी। संत कबीर ने जीवन जीने की कला सिखाई थी।
संत रविदास ने भी जीवन जीने की कला सिखाई थी कि किस प्रकार से मनुष्य जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। मनुष्य हड्डी मांस का पुतला है। इसके अंदर 5 तत्वों से बना हुआ शरीर हड्डी मांस का पुतला के सिवा और कुछ नहीं है। फिर भी मनुष्य को सबसे बड़ा माना गया है। क्यों माना गया है? कि मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर जो जो गुण होते हैं वो किसी अन्य जीव में नहीं हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य के गुण को इतना महान बना दिया गया है कि मनुष्य से, साधारण मनुष्य से मनुष्य भगवान की श्रेणी पदवी पा लेता है। भगवान कृष्ण साधारण से भगवान बन गए। भगवान राम साधारण बालक से भगवान बन गए। संत कबीर ने इस विषय पर एक दोहा लिखा है कि मानस तेरा गुण बड़ा, मानस तेरा गुण बड़ा, मांस नावे काम, हार न होते आवरण त्वचा न वाजे वाज। मानस तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण त्वचा न वाजे वाज। इसका अर्थ है कि हे मनुष्य, तेरा मांस भी काम में नहीं आता है। बकरी का मांस, मुर्गे का मांस, गाय का मांस, भैंसे का मांस, सुअर का मांस सब काम में आता है। और तेरी हड्डियों के आवरण भी नहीं बनते हैं। गाय की हड्डी, भैंस की हड्डी, बकरे की हड्डी, इसके सबके आभूषण बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं। और मानस की जो त्वचा है, ये त्वचा भी, खाल भी काम में नहीं आती है। बकरे की खाल, बकरी की खाल, भैंसे की खाल, इस सब से तबला बनता है, ढोलक बनती है, बजाई जाती है। लेकिन मानस का शरीर, मांस, हड्डी कोई काम में नहीं आता है। मानस का अगर कोई बड़ा है तो वो गुण बड़ा है। अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को जन्म दीजिए, अपना विकास करिए, अपने चरित्र को संभालिए, अपने आचरण को महकाइए, तभी आप मनुष्य कहलाने योग्य हैं। बाकी खाना पीना, सोना और भोगना और स्वयं के लिए जीना, ये पशु पक्षी भी कर लेते हैं और तुमसे बेहतर कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य वही है जो खुद खाए, औरों को खिलाए, अपना ध्यान रखे और दूसरों का ध्यान रखे, समाज का ध्यान रखे, परोपकार के कार्य करे, सेवा के कार्य करे, धर्म के कार्य करे, वही मानव कहलाने योग्य है। गुणा सर्वत्र स्थाने पूज्यन्ति, न च वयम न च लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। न जाति की पूजा होती है, न धर्म की पूजा होती है, न लिंग की पूजा होती है, न पद की पूजा होती है। पूजा गुणों की होती है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है, अगर उसको विद्वान नहीं है, उसके अंदर विद्वता नहीं है, तो वह व्यक्ति पूजनीय नहीं है। अगर कोई स्त्री है या कोई पुरुष है, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है वो कितना योग्य है, कितना विद्वान है, कितना गुणवान है। इस सब से उसकी पूजा होती है और उसके गुणों से ही उसका आकलन किया जाता है। आपने देखा होगा, घर की साधारण महिला, उसको लोग कितना मानते हैं, और वही एक महिला आपके प्रदेश में, जनपद में एसपी बनकर आ जाए, कलेक्टर बन के आ जाए, डीएसपी बन के आ जाए, फिर उसका सम्मान देखिए। अगर वही विधायक मंत्री बन के आ जाए, मायावती जैसे मुख्यमंत्री बन के आ जाए, द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति बन के आ जाए, फिर उसका सम्मान देखिए। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है। न जाति की होती है, न लिंग की होती है, न भेदभाव की होती है। और बड़े बड़े पदों पर आरूढ़ व्यक्ति
पद की भी महिमा गिरा देते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे पदों पर आरूढ़ लोग किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में अपनी किस्मत से उच्च पद पा गए हैं, लेकिन उनको पद चलाने योग्य सामर्थ्य नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। वह लोग अपना पद नहीं चला पाते हैं। विकलांग की भांति एक दूसरे का सहारा लेते हैं, बार बार उससे पूछते हैं कि ये कार्य कैसे होगा, वो कार्य कैसे होगा, ये कार्य करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, वो कार्य करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। सिवाय बैसाखी पे चलने के अलावा पद की गरिमा खत्म हो जाती है। और बहुत से लोग गुणवान ऐसे होते हैं जो अपने ऊंचे से पद पर बैठे हुए आदमी को चलाते हैं और वो व्यक्ति पीछे पीछे थैला लेकर के चलता है। ये गुणों की महिमा है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जीवन में गम खाने से बड़ा कोई भोजन नहीं है। जो जीवन में गम खा लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं, और जो गम नहीं खाता है वह स्वयं दुनिया से कम हो जाता है। इसलिए सबसे अनुरोध करूँगा, घर हो, परिवार हो, गृहस्थी हो, ऑफिस हो, गम खाने का, सहनशीलता का गुण विकसित करिए। आपके जीवन में सुख बरसेगा, सुख शांति निवास करेगी। घर में सुख शांति लाने के लिए आपको अपनी भावना को पवित्र करना होगा। जब तक आपकी भावना पवित्र नहीं होगी तब तक आप जीवन में सुख शांति का दर्शन नहीं कर पाएंगे, सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आपकी भावना पवित्र होगी, आप किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखेंगे, किसी के प्रति नफरत नहीं रखेंगे, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखेंगे। जिसके बारे में सोचेंगे शुभ ही सोचेंगे, जिसके विषय में सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। जब आप हर एक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, तो आपके लिए ये कुदरत, ये प्रकृति सब तरफ से फाटक खोल देती है। आपकी सुख शांति प्रारंभ होना शुरू हो जाती है। आपके अंदर जब भावना पवित्र होगी तो आपके अंदर दया भी होगी, आपके अंदर करुणा भी होगी, आपके अंदर प्रेम भी होगा, और आप इस सब को पाकर के अपने को सुखमय बना सकते हैं। और भावना का तो ऐसा है कि भावना, अच्छी भावना करने के लिए न पैसा लगता है, न धन लगता है, न समय लगता है, केवल सोच बदलनी पड़ती है। सोच बदलने से आपकी भावना पवित्र हो जाती है। जब आपकी भावना पवित्र हो जाती है तो इसका 100% लाभ आपको ही प्राप्त होता है। जब आपकी भावना पवित्र हो गई तो आपके कर्म पवित्र हो गए, आपकी वाणी पवित्र हो गई। इन सब का लाभ आपको ही मिलता है। इसलिए भावना जितनी चाहे उतनी पवित्र कर लो और जितनी चाहे उतनी बिगाड़ लो। भावना पवित्र रखेंगे तो फिर 100% आपका ही लाभ होगा। यदि भावना बिगाड़ ली तो 100% नुकसान होगा। तो आपका होगा, जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, गपशप करेंगे, झूठ बोलेंगे, चुगलबंदी करेंगे, इस सब से आपका नुकसान होगा। आपकी उन्नति रुक जाएगी। आपके लोग आपसे दूर भागने लगेंगे। आपके समाज में मान प्रतिष्ठा गिरने लगेगी। आप समाज में बेसुरे से दिखने लगेंगे। इसलिए अपनी भावना को पवित्र करिए। और दूसरा है, प्रेम जागृत करिए। यदि आपके अंदर प्रेम जागृत होता है
तो आप अपने भाई के प्रति और स्नेह रखेंगे और प्रेम रखेंगे, भाई की गलती को माफ़ कर सकेंगे। पिता से प्रेम है तो पिता की गलती को माफ़ कर सकेंगे, पत्नी से प्रेम है तो पत्नी की गलती को माफ़ कर सकेंगे, पुत्र से प्रेम है, पुत्री से प्रेम है तो उनकी गलती को माफ़ कर देंगे। जब आपके अंदर क्षमा का इतना बड़ा गुण विकसित हो जाएगा तो आपको लड़ाई झगड़ा, दुनिया के फसाद की चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आप एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो जाएंगे। इसलिए वो बहू खुश नहीं रह सकती है जो अपनी सासू को तंग करती है, वो सासू नहीं खुश रह सकती है जो अपनी बहू को तंग करती है, वह पुत्र नहीं खुश रह सकता है जो अपने पिता को नहीं खुश कर सकता है, वह पिता नहीं खुश रह सकता है जो अपने पुत्र को नहीं खुश कर सकता है। दुनिया में जितना त्याग और समर्पण होगा उतना ही आनंद होगा, जितना सीधा सच्चा सरल स्वभाव होगा उतना ही आपका प्रभाव होगा। इसलिए सबका मंगल सोचिए, सबके प्रति अच्छी दया रखिए, सबके प्रति प्रेम रखिए, सबके प्रति दया और करुणा रखिए। सभी लोगों से पुनः आग्रह है, अनुरोध है कि हलवा और पूड़ी की तैयारी हो चुकी है। सभी भक्त हलवा का प्रसाद, पूड़ी भंडारा खा करके जाएंगे और सत्संग कराने वाले को धन्यवाद भी देंगे।